क्या बिल्कुल सही भी आ रहा है वो पहली बात, इनका कोई भी ऑफिसर नेम प्लेट नहीं पहना है। आप नेम प्लेट पहन के तो आओ, क्योंकि वहां पे लोग वीडियो ऑन करके रखे हैं। रात जंतर मंतर पर जितनी पब्लिक थी, इतनी पब्लिक किसी आंदोलन में जंतर मंतर पर पहले कभी नहीं आई। हाँ, यूथ के लिए तो मुश्किल है ही। यूथ आसानी से इकट्ठा नहीं होता। ये देखिए, ये देखिए आंसू को। अरे अभिजीत को मारा, अभिजीत को मारे, लड़कियों को चढ़ के मार रहे हैं। आज कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ हैं और ये बहुत मजबूत ताकत है, यूथ है। आधे उधर भाग रहे हैं, आधे उधर हैं, आधे इधर हैं। बट अभी की कंडीशन पे क्या करोगे? ये इसे अगर पूरा अब तक जितने बजे से हम 12 बजे से अभी तक यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, तो इसे रात के समराइज 12 बजे से कह रहे हो? अभी जब यहाँ से बाहर निकले समराइज कैसे करोगे? पिछले 21-25 दिन से बैठे हुए हैं, अभी की मेहनत नहीं है, कई दिन से बैठे हुए हैं। वो उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, जी। बट जो लोग इतनी दूर से आए हाँ हैं जी। सिर्फ इसी आस से कि हम वहाँ तक जाएंगे पार्लियामेंट, खड़े हुए कोशिश कर रहे हैं, कोशिश अभी भी लोग आगे, अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। बट ये कर क्या रहे हैं? सिंपल सी बात है। पहली बात, इनका कोई भी ऑफिसर नेम प्लेट नहीं पहना है। आप नेम प्लेट पहन के तो आओ, क्योंकि वहां पे लोग वीडियो ऑन करके रखे हैं। फोटो आएगी, नाम आएगा, नाम नहीं आ रहा। एक चीज। दूसरी चीज, इनके कुछ लोग घुसे पड़े हैं जो चाहते हैं कहीं ना कहीं से वायलेंस क्रिएट हो और दिल्ली पुलिस को मौका मिल जाए। ये सब जानते हैं और इसी की आड़ में वो लोग मार रहे हैं। अभिजीत को मारा, अभिजीत को मारे, लड़कियों को चढ़ के मार रहे हैं। आएंगे लड़कियों, अच्छा लड़कियां आएंगे इसलिए थी कि शायद से इतना हम सोच सकते थे, इतना हमने सोच लिया था शायद से बहनों को, लड़कियों को, स्टूडेंट्स को नहीं मारेंगे, चलो हम लोगों को मारेंगे। हम लोग चलो एक बार को शायद से मार दे, ठीक है यार हम लोग मार खा सकते हैं, उनको ये लगता है, ठीक है ना। हमारी बहनें आ गई थी, उनको नहीं मार रहे, हमने ये सोचा, पर उनको भी मारना स्टार्ट कर दिया। अब आप सोचो कि गवर्नमेंट किस हद तक गिर चुकी है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए बॉस? अभी स्टार्टिंग में अभिजीत दीपके ने कहा था कि जेपी नड्डा ने बुलाया है बात करने के लिए, मीटिंग के लिए, तो उसका अभिजीत दीपके का तो यार मुझे नहीं पता, बट जेपी नड्डा अभी किस पोस्ट पर है? कौन है भाई? कैबिनेट में है? नहीं, वो भाजपा का एक्स राष्ट्रीय प्रेसिडेंट था। जेपी नड्डा को नहीं जानता। अमित शाह, नरेंद्र मोदी बोले ना यार, चलो धर्मेंद्र प्रधान बोले, अमित शाह बोले, कोई तो बोले। कोई कौन बात करने के बुला रहा है? अच्छा बात करने के लिए बुला रहा होता, सबको पता होता है, यहाँ इंटरनेट तो ऑन करता, लोगों को पता होता, हम लोग जानते हैं। अच्छा ठीक है, इंटरनेट ऑफ है यार। हम लोगों की बात अब जिस तरीके से आप लोगों के थ्रू भी पहुंच पा रही है, तो वो चाहते हैं ये भी नहीं पहुंच पाए। अब ये शायद से आप लोग शायद से रात को जाओगे या कल जाओगे, कल तक ये वीडियो पोस्ट होगी और धीमे धीमे लोग जा चुके होंगे। फिर लोगों को ये पता होगा कि यार वहाँ पे इतना गलत हुआ था। लेकिन फिर इलेक्शन के टाइम तक आते आते हिंदू मुस्लिम कर देंगे या कुछ पाकिस्तान का दिखा देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे, जोश भर देंगे, एंड में आके कहेंगे इससे अच्छे तो बीजेपी है। अटल जी की भी भाजपा थी, फिर से कह रहा हूँ, ये वो भाजपा नहीं है। यहाँ अच्छे लीडर्स थे, उन लोगों को कभी बिठाया नहीं। जो क्रिमिनल्स हैं, जो रेपिस्ट हैं, उनको वो वोट देंगे, उनको वो टिकट देंगे और ये करते आएंगे। बट इनका ये कहना है ना कि अगर इनकी सुन ली अभी, तो आए दिन प्रोटेस्ट होते रहेंगे, कोई भी अनशन पर बैठेगा। तो प्रोटेस्ट मेरे भाई, हाँ प्रोटेस्ट कोई खुशी से थोड़ी ना आता है। मेरी हालत निकल रही है, मुझे नहीं पता मैं कब बेहोश होके गिर जाऊंगा। मैं पानी पी लिया अभी, भाई किसी ने, भाई ने प्रोटीन ये बार भी दिया, तो मैं तो आखिरी सांस तक जितना हो सकता है करूंगा। तो ये प्रोटेस्ट तो कोई खुशी से नहीं आता यार, किसी को नहीं चाहिए। सब अपने जॉब में, अपनी फैमिली में खुश थे। कल भी संडे था, वीकेंड पे बैठ सकते थे, कुछ अच्छा कर सकते थे, देश में कंट्रीब्यूट कर सकते थे। बट सब लोग इतने दूर दूर से आए, पेन लेके आए ना, किसी को खुशी थोड़ी ना है कि प्रोटेस्ट में चलेंगे कुछ मजा आएगा। थक रहे हैं भाई, बारिश में भीग रहे हैं, घर जाते आते हालत कैसी हो जाएगी। बट ये है ना कि प्रोटेस्ट का टाइम आने क्यों दे रहे हो आप? अगर कोई आपसे पहली बात पे सवाल कर रहा है तो उसका जवाब दो, ट्वीट कर दो, अब वीडियो बना के डाल दो, पेपर लीक पे कोई सवाल कर रहा है तो ये वही ना। तो ये सरकार कहाँ दे रही है? ये आंदोलन इतने दिन से चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाके कहता सब चंगा सी, पगड़ी पहन लेते सरदारों के बीच में, हम वो हो गए। बिहार में जाते, मैं बिहार का पुत्र हूँ,
भाई बनारस आएंगे, मैं गंगा पुत्र हूँ, जीडी अग्रवाल जी प्रोटेस्ट करते करते मर गए। जब वो मर गए तब उनको ट्वीट करके बोला गंगा पुत्र, कुछ कुछ उन्होंने बोला ट्वीट करके, हैं हम भी मर जाएंगे ट्वीट करके बोल देंगे, और क्या चाहिए। तो ये तो यार इनकी मोनोपोली है। अब आप बताइए, अभिजीत को ले गए, अब पहले सोनम वांगचुक जी को ले गए थे, क्या वो टेररिस्ट थे? शांति से लेटा हुआ था बंदा जिसने कुछ नहीं खाया पिया, सिर्फ किसके लिए यार? हम सब के लिए, हम सब के लिए कि नीट का पेपर आउट नहीं हो, एजुकेशन में सिस्टम में सुधार हो। उसको तुम पकड़ के ले गए, कैसे ले गए? अच्छा चलो ले जाते, हाई कोर्ट का ऑर्डर था, ये नहीं था कि उठा के ले जाओ, हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि आप मॉनिटर करते रहो, आपने मैनिपुलेट किया, आप उठा के ले गए। अच्छा कैसे ले गए? स्ट्रेचर से नहीं ले गए, ये लाइट चाहता उठा के लेके गए, जैसे वो यार कोई वो हो यार, मतलब हाँ वर्दी में ऐसे आए थे ना, वाइट टी शर्ट में आए थे, आगे खड़े थे, हमें लगा था नॉर्मल वॉलंटियर से कोई एकदम से आए, समझ में भी नहीं आया। अभी भी क्या हो रहा है, वर्दी में तो कोई भी नहीं है ना, ब्लू आप वर्दी पहन लेते हो तो वर्दी नहीं है, आपका बैच नहीं है, नेम प्लेट नहीं है, आप कौन हो हमें नहीं पता। नहीं, अगर आप लेकर भी जा रहे थे उन्हें, सोनम सर को, हाँ। तो भाई एजुकेटेड बंदा है वो, आप आके बात करते, अच्छे डॉक्टर्स को बैठते, वो कंडीशंस बताते कि आपकी जान को खतरा है, आप थोड़ी देर के लिए चले जाइए। उन्होंने सोचा था सोनम वांगचुक जी चले जाएंगे, प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बात फैक्ट है, शायद से लोग सीजेपी को सपोर्ट इतने करने के लिए नहीं आए होंगे जितना सोनम वांगचुक जी के लिए सपोर्ट में आए हैं, ये उनको भी पता था। तो उन्होंने सोचा, लेकिन हुआ इसके विपरीत। अच्छा विपरीत हुआ तो उनके पास प्लान है, प्लान बी प्लान सी था, उन्होंने कहा तब भी प्रोटेस्ट रहेगा तो हम यहाँ पे भगदड़ करवा देंगे, इस तरीके से करवा देंगे, किसी भी तरीके से वो प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल नहीं करना देना चाहते। पर भाई लगे पड़े हैं, लड़ेंगे, इंकलाब के नारे लगेंगे, जैसा भी होगा अंतिम सांस तक लड़ेंगे। सर आपने अभी इस दिन का 20 जुलाई का ये आंदोलन देखा, तो आप इसकी लीडरशिप पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं रात यहाँ पर आया था और रात 1 बजे तक मैं यही था। रात जंतर मंतर पर जितनी पब्लिक थी, इतनी पब्लिक किसी आंदोलन में जंतर मंतर पर पहले कभी नहीं आई। और मैंने रात ये कहा था कि कल, मेरा आकलन ये है कि कल कम से कम इससे 10 गुना पब्लिक होगी। और मैं अब इस समय आपके सामने कह सकता हूं कि मेरे आकलन से भी 10 गुने से भी कहीं ज्यादा पब्लिक आज इस समय जंतर मंतर और इसके आसपास के एरिया में है। और ये पब्लिक साधारण नहीं है, ये यूथ, नौजवान लोग हैं जो यहां इस समय इस आंदोलन में अपनी इच्छा से शामिल होने के लिए आए हैं। लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से नजारा देखा है वो मैं बताता हूं आपको। अब से मैं यहां 11 बजे से हूं, करीब 11:30 बजे जो मैंने देखा है इस मंच से, जो ये बोल रहा है, अभी देख रहे हो ना, अभी जो बोल रहा, यही बोल रहा था, इस मंच से ये घोषणा की गई थी कि हमारे एसएफआई के जो सीआईएसएफ के एजेंट के जो है वो लोग हैं, इधर जा रहे हैं, आगे आगे आप इधर चलो। और सरकार से बात हुई नहीं है, इसी बीच आपने, वो भांड मीडिया आ गया, आप उनसे बात करने लगे। आप उनसे क्यों बात कर रहे हो भाई? ये मीडिया आपसे पहले कहां था? ये सारी चीज जो हो रही थी कहां था ये मीडिया? नहीं, ठीक है ना। और अब ये आके आप उससे बात करो, सरकार से बात किए बिना। तो आपको सरकार से बात करनी है, सरकार के 2 नुमाइंदे यहां आए, इसलिए लीडरशिप पर सवाल है। बिल्कुल पर्सनली ये जो जितने लोग आए हैं, आज कम से कम 1.5 से 2 लाख लोग यहां हैं, और ये बहुत मजबूत ताकत है, यूथ है। इसको गाइडेंस क्या, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि आज के अलावा अगर कोई भी शख्स इतनी पब्लिक इकट्ठी नहीं कर सकता यहाँ पे। पब्लिक इकट्ठे नहीं करता, बट इस पब्लिक का इस्तेमाल क्या हुआ? वही, इस ताकत का सदुपयोग क्या हुआ? हमने क्या हासिल किया? इतनी पब्लिक इकट्ठा हो जाए और यूथ इकट्ठा हो जाए, सरकार उखड़ जाती है। ये कीड़े मकोड़ों के इस्तीफे की तो बात ही छोड़ो आप। भाई आज इतने पब्लिक यहाँ पर इकट्ठी हुई है, आपको कैसी लीडरशिप लगी यहाँ पर इतनी पब्लिक? क्योंकि आम, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई और कुछ साल तक इतनी पब्लिक एक जगह इकट्ठी कर सकता है, वो भी यूथ। हाँ, यूथ के लिए तो मुश्किल है ही, यूथ आसानी से इकट्ठा नहीं होता। क्या इसका जो इस्तेमाल हुआ है वो सही हुआ है? आज नहीं हुआ ना, लीडरशिप पे सवाल है ना। मतलब वो ऑर्गेनाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है ना, आधे उधर भाग रहे हैं, हाँ। आधे इधर हैं, आधे इधर हैं, प्लान्स नहीं है, क्या करना था, कैसे थोड़ा करना मतलब था। एक
रूट नहीं है ढंग से ना, मतलब लीडर की कमी है, लीडर इनका हंगर स्ट्राइक पे है। आई डोंट थिंक कि ढंग का रूट है इनके पास।